देखिए अजीता, शिमला नगर निगम को एक अपना नया टीम जो है, एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है जब आज मतदान खत्म होगा। 34 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इन 34 वार्डों के चुनाव होने में सबसे बड़ी तस्वीर अगर आपने देखी होगी, एक तरफ बड़े नेताओं की धमक जो है शिमला शहर के वासियों ने देखी होगी, दूसरी तरफ मौसम का बदलता रुख देखा होगा। ये वो मौसम है, अगर आप आज भी देखेंगे मतदान के लिए राजधानी शिमला के अंदर मतदान हो रहा है, बादल छाए हैं। ये वो बादल हैं जो किसी के लिए आफत बनकर, कांग्रेस या भाजपा किसके ऊपर आफत बनकर बरसेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं ये वो बादल हैं जिसकी बूंद आशीर्वाद बनकर शिमला नगर निगम के नए चेहरों की एक नई टीम यहां पर सामने देगी। लेकिन शिमला नगर निगम के 8 बजे से शुरू हुए मतदान में अमूमन ये देखा जाता है कि धीरे धीरे करके लोग मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस वक्त हूं शिमला के टूटीकंडी वार्ड में और यहां पर हमने लंबी कतारों के अंदर लोगों को 8 बजे से ही मतदान करते हुए निकलते हुए देखा। शायद इसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, लोग पहले ही अपना वोट डालने के बाद अपना काम लोकतंत्र के अंदर वोट देने का वो सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारे को टूटीकंडी के अंदर लंबी कतारें ना केवल पुरुषों की ना केवल महिलाओं की, दोनों की बराबरी में दिखाई देती हुई जरूर नजर आई। ये वो मतदाता हैं, लगभग 93-94 हजार के करीब मतदाता 34 वार्डों के लिए इन मतदाताओं का जो कांग्रेस और भाजपा के होंगे उनमें से चेहरों को चुनने की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी अपनी यहां शिरकत कर रही है और इसके साथ वामपंथी दल सिर्फ 4 सीटों के ऊपर अपना दमखम आजमा रहे हैं। लेकिन शिमला नगर निगम के इस चेहरों में महिलाओं की, कांग्रेस हो या भाजपा, 24 के करीब जो है भाजपा ने अपनी महिला वार्ड में प्रत्याशियों को खड़ा किया है और 18 से 19 के करीब जो है वो कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो महिलाएं हैं जो वोट डालकर आ चुकी हैं। उनकी उंगली देखकर आप ये समझ सकती हैं, पहले अगर मतदान करने की स्थिति अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो ये शिमला में वो पुरुषों और मतदाताओं का वो जो जेंडर बेस का खेल आपको दिखाई देता है। वो जो भाजपा आज देश के अंदर एक नई राजनीति कर रही है जिसमें वो कहती है महिलाओं का दिल जीता तो सत्ता के करीब वो आ जाएगी। आपको वो चेहरे की तस्वीर इन महिलाओं के वोट डालने की स्थितियों के साथ जरूर दिखाई दे सकती है। एक और अजीता महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता दूं, ये शिमला नगर निगम का वो चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा लगातार दावा करती है कि महिलाओं को टिकट देकर उनको आगे लाकर उनको राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आम चुनावों के अंदर महिलाओं के चेहरे नदारद रहे, बहुत कम लोगों के पास महिलाओं के चेहरे थे। लेकिन ये शिमला नगर निगम में 24 महिलाओं को वार्ड में टिकट दिया है भाजपा ने और ये वही ताकत आपको वोट देती हुई दिखाई दे रही होगी। धूमल पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके वक्त में यह कहा गया था 50% महिलाओं को राजनीति के भीतर लाएंगे और ये वही तस्वीर हमारे को आज दिखाई दे रही है। ये महिलाएं वोट देकर आई हैं। हम इनसे राजनीति का कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर करेंगे, महिलाओं का ये वोट आखिर शिमला के नगर निगम के अंदर आपको क्या चीज बदलने की ताकत के साथ दिखाई देता है? बोला जी। अच्छा, ये महिलाओं का ये वोट आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं का वोट जो है क्या तस्वीर बदलेगा राजनीति की और इसकी? कांग्रेस और भाजपा को लेकर कोई अपील नहीं, लेकिन सीधा सा जवाब, आप इधर को चेहरा घुमा लीजिए, क्या किस नाम से वोट? आदिति। आदिति, वोट किस वजह से शिमला की क्या चीज को बदलने के लिए? हमारी विधानसभा है, हम चाहते हैं हमारा नगर निगम भी हमारा ही हो। ये तो राजनीतिक पार्टी का बयान नहीं, लेकिन शिमला के अंदर क्या बदलना चाहते हैं आप? शिमला के अंदर में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, रोड और इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखी। आपको डर नहीं लगता? सेस्मिक जोन 5 में है, कंक्रीट का जंगल है, अगर भूकंप आ गया तो परिस्थितियां आपको लगता है? वो तो हमारी चीजें मैनेज कर लेंगे ना, सब लोग जो है की राजनीति है वो कर लेंगी मैनेज। वोट की राजनीति में बिल्डिंगे पास कर दी जाएं। हम नेचर को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज हो वो हो जाएं, सो दैट आने वाले बच्चों के लिए भी हो इजी और बुजुर्गों के लिए भी हो, लेडीज के लिए हो, सबके लिए हो। महिलाओं को सब लोग वोट रिझाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि ये फर्क राजनीति के अंदर बढ़ा है? जैसे कि आई डोंट अंडरस्टैंड। महिलाओं को आगे लाने के लिए कांग्रेस हो भाजपा हो, ऑलरेडी आ रही है हमारे से, तो हमारे घर से 8th इलेक्शन है,
मेरी जो मदर इन लॉ है वो 3rd टाइम खड़े हुए हैं और वो एक फीमेल ही है, तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क होता है। विधानसभा में इतनी ताकत मिलती है महिलाओं को? ऑब्वियसली मिलेगी, दे जस्ट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता कोई इशू है, कोई जेंडर इशू नहीं है कि लेडीज है या जेंट्स है, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। जेंडर इशू नहीं मानती हैं महिलाएं, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ है। विधानसभा के अंदर महिलाओं के चेहरे कम जरूर दिखाई दिए होंगे। छोटे चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, पंचायती राज, सभी राजनीतिक दल यहां पर कोशिश करते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर उनके चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। देश की राजनीति की स्थिति अजीत आप ये समझ सकती हैं। बिल्कुल अरुण, बेशक छोटे चुनाव हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटीज में से एक है शिमला नगर निगम। और अगर हम यहाँ की राजनीति की बात करते हैं तो नगर निगम शिमला से ही कई चेहरे ऐसे निकले हैं यहाँ की राजनीति करके जो प्रदेश स्तर तक पहुंचे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो ऐसे में इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें, नगर निगम चुनाव की, तो सबसे दिलचस्प पहलू क्या नजर आता है अरुण? देखिए, आपने एक वो बड़ी बात कही जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी के साथ साथ शिमला के विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के साथ जुड़ा है, बड़े चेहरे दिए हैं। आज मैं आपको बता दूं, सुखविंदर सिंह ठाकुर जो है वो 12 बजे के करीब अपना मतदान करेंगे, लेकिन एक बड़ा चेहरा आपको और दिखाई देगा। ये बड़ा चेहरा है कांग्रेस का आनंद शर्मा का। कोई भी चुनाव हो, आम चुनाव राज्य के हों या फिर छोटा सा नगर निगम का चुनाव, हमेशा आते हैं। इस बार भी शिमला नगर निगम के चुनावों में अब शिरकत करने के लिए और वोट डालने के लिए लगभग ये माना जा रहा है 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आनंद शर्मा अपना वोट शायद करने के लिए निकल भी चुके हों। तो आपको बड़े चेहरों की राजनीति में शिमला शहर की विरासत की राजनीति जो देश के अंदर पहुंची है, इस छात्र राजनीति से निकले, विश्वविद्यालय से निकले हुए बड़े चेहरे आपको यहां पर दिखाई देते होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अगर आप इन चेहरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के देश की भाजपा की शिखर की राजनीति में आपको वो चेहरा भी दिखाई देता होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के तमाम चेहरे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अगर विरासत शुरू हुई है राजनीति की, चाहे वो छात्र राजनीति से शिमला के कॉलेजों के भीतर की रही हो या नगर परिषद की, वो यहीं से शुरुआत हुई है। और उसी चेहरे के ऊपर अब कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वीरभद्र सिंह अब नहीं है, वीरभद्र सिंह के बगैर कांग्रेस के नई टीम का चेहरा है और उसके अगुवाई अगर करते दिखाई दे रहे हैं तो सुखविंदर सिंह ठाकुर उसकी अगुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, लेकिन ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ देखकर माना जा रहा है। तो अजीता, आप मान सकती हैं, नेताओं के चेहरे के ऊपर लड़े वाले इस चुनाव के अंदर शिमला के उस ब्रिटिश कालीन शहर की विरासत को, उसके वैभव को लौटाने की एक तस्वीर के साथ जुड़ा हुआ जरूर देखा जा सकता है। पार्किंग की दिक्कत, पानी की दिक्कत, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी अगर आपको दिखाई देती होगी तो ये जो चौक होती सड़कें हैं, लंबे लंबे जाम यहाँ पर लगते हैं, इन चीजों से निजात दिलाना चाहते हैं। बड़ी लंबी कोशिशें की। अजीता, एक सवाल सूर्य समाचार हमेशा उठाता रहा है, 1990 के दशक से इस शहर को पानी की किल्लत से जूझना पड़ा है। पीलिया का डर इस शहर को तमाम वक्तों के भीतर, पूर्व वक्तों के भीतर देखने को मिला है, लेकिन पानी की किल्लत आज तक दूर नहीं हुई। 3 दशक, 30 साल छोटा वक्त नहीं माना जा सकता अजीता। हर सरकार आई, हर सरकार ने दावा किया कि ये बदल देंगे। अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। पूर्व सरकार के समय में यहां विश्व बैंक के पोषित एक योजना को लाया गया, जहां से सतलुज के लिए पानी उठाकर लाया जाएगा। 42 MLD पानी शिमला को अब आज की वक्त में यहां पर मिलता है, लेकिन यह 2 गुना हो जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि वो जो योजना आई थी, भाजपा का दावा है, वो उसको लेकर आई, लेकिन जमीन पर नहीं उतरी। कांग्रेस कहती है जमीन पर इसको हम उतारेंगे। तो ये खेल राजनीति का जरूर हो सकता है। पानी की दिक्कत, पार्किंग की दिक्कत और यहां के चौक होते शहर की, लेकिन उससे बड़ी है शिमला के शहर के विरासत को कैसे बचाया जाए। नई तकनीक के साथ शिमला में ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम, ये भी जमीन पर उतरने वाला सपना है। हम ये नहीं कहते पूर्व सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन लंबा वक्त लगा दिया। इस लंबे वक्त के बाद ये जब रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम शिमला नगर निगम का आपको दिखाई देगा, तो ये शिमला शहर की दिक्कतें भी आपको दूर होती दिखाई देंगी। इसके साथ आपको एक नया, जिसको हम ये कहते हैं पर्यटन शहर है, पर्यटन राज्य है हिमाचल प्रदेश, वो तस्वीरें भी आपको बदलती दिखाई देंगी। लेकिन इसके लिए लंबा इंतजार आप जरूर कह सकती हैं शिमला शहर के लोगों को देखने के लिए जरूर मिला है अजीता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण, इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।
बहुत धन्यवाद